सुमित जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये 5 सूत्र जो आपने समाज को दिए हैं, 5 तत्व जैसे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से ये 5 एस जो भगवान शिव का भी एस लगता है। इसी प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि लाभ क्या रहेगा। मेरा मतलब है कि आज के समय में युवा व्यक्ति या कोई भी सामाजिक व्यक्ति समाज से या संगठन से क्यों जुड़ेगा, उसको क्या बेनिफिट है उसके लिए, तो उसके लिए आपके क्या विचार है, क्यों समाज से जुड़ना चाहेगा युवा? सुमित जी प्लीज बताइए। बढ़िया सवाल है संदीप जी कि आज का युवा समाज से क्यों जुड़ना चाहेगा। तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि उसका कारण ये है कि समाज में अभी कभी जैसे कभी स्कूल में फॉर्म भरने गए बच्चे या कहीं भी कोई भी प्रवृत्ति में फॉर्म भरने जाते हैं स्कूल के बच्चे या कोई भी, तो कहीं भी पूछते हैं कि आपका नीचे फॉर्म भराते तब रिलीजन कौन सा है, जाति कौन सी है, कि आपका वर्ण कौन सा है, तो सब लिखते हैं अंदर कि भाई हिंदू दर्जी। तो दर्जी क्यों लिखते हैं? हम पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के दर्जी हैं तो इसीलिए दर्जी लिखते हैं ना। तो आप लिखते हो दर्जी, तो आप समाज के अंदर आप समाज करना काम करना क्यों नहीं चाहोगे और जुड़ना क्यों नहीं चाहोगे? आप समाज को ही बिलोंग करते हो तो समाज के लिए आपको भी बिलोंग करना पड़ेगा ही। समाज का काम है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो हर एक व्यक्ति को साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए ऐसा वो अंदर से कोई बोलेगा तो नहीं होगा, अपने आप को ही बताना है कि मैं खुद समाज का व्यक्ति हूँ, मेरे आगे मैं लगाता हूँ, मैं श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज दर्जी अहमदाबाद से हूँ। आप कोई बोलते हैं कि मैं राजस्थान से हूँ, कोई ऐसा। जैसे ही हम श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज अहमदाबाद क्यों लगाते हैं, तो वो उसकी वजह से ही कि हम आगे, हमारा समाज का नाम आगे है और समाज का नाम उजला है और हम समाज की वजह से हम हैं। तो वो अपने हेडिंग में लिखते हैं श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज अहमदाबाद, तो फिर उसके लिए क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अहमदाबाद में रहते हो और अहमदाबाद में काम करते हो तो श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज आ गया तो समाज के अंदर सब आ गए, सबको साथ रह के सबको, जैसा कि ये बताया शिक्षा सेवा सहकार संगठन, तो वो कैसे होगा कि जब साथ मिलेंगे और सब अपने अंदर से अपना भाव जगाएंगे, अपना खुद का अपना कार्य करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सब मिलके समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। कुछ जैसे कि बोला कि संदीप जी ने पूछा था कि समाज का लेवल कितना होगा, कितना होना चाहिए, कितना स्तर कितने तक जाना है, तो वो कोई स्काई इज द लिमिट, वो जैसे बोला था वैसे ही है कि समाज में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से अपनी सेवा सहकार संगठन उसमें आप किसी भी तरह दे सकते हो, तन मन या धन, कोई भी रीत से आप अपनी सेवा दे सकते हो। उसके लिए आपको कहीं पे भी आपके पास हुद्दा होना जरूरी नहीं है या कोई कार्य की पद्धति होनी जरूरी नहीं है। आपके अंदर एक अच्छा सात्विक भाव होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भाव के दूसरे के लिए अच्छा है या समाज के लिए अच्छा करना है। तो उसके लिए कोई किसी के लिए किसी को बोलना जरूरी नहीं है कि आप भी जुड़े, तो वो अपने आप के अंदर एक भावना जगानी पड़ेगी कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। तो हर एक समाज में आगे बढ़ने के लिए हर एक आदमी को जुड़ना जरूरी है। छोटे से छोटे आदमी से बड़े आदमी तक को जुड़ना ही पड़ेगा, तो ही समाज की प्रगति होगी और समाज आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे राय में समाज के सारे समाज बंधुओं से यही नम्र विनती है कि समाज के हर एक अच्छे कामों में आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे को उससे प्रेरणा ले, एक दूसरे से प्रेरणा ले ये समाज के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। अलग अलग संगठन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि संगठनों को अलग अलग प्रकार क्या सही है या गलत है। सुमित जी कृपया आप इस पे रोशनी डालें।